हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9 का हीरोज फार्मूला करेंगे। 12.1 एक्सरसाइज हमारा हो गया था, यूट्यूब पर हमने अपलोड भी कर दिया था। आज हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। 12.2 का, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 1 से 9 तक इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन। इसमें 1, 2, 7 हमने अपलोड कर दिया था। 1 क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट है तो वो अभी रीड करेंगे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, उसके बाद हम 8 और 9 करेंगे। पढ़ो। A arc in the shape of quadrilateral ABCD has angle C is equals to 90 degree, AB equals to 9 meter, BC is equals to 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? ABC, a arc in the shape of a quadrilateral ABCD, angle C is 90 degree. Yes sir. Angle C is 90 degree. AB 9 meter. 9 meter. Length of AB is 9 meter. BC 12 meter. length of BC is 12 meter. CD 5 meter. length of CD is 5 meter. DA 8 meter. 8 meter. AB, a arc is in the shape of a quadrilateral in which angle C is 90 degree and length of AB, BC, CD and DA is also given. Clear? ABC, a arc which is in the shape of a quadrilateral in which length AB is 9 meter, BC is 12 meter, CD is 5 meter and DA is 8 meter and angle C is 90 degree. Find the area of the arc ABCD. It is your questions. Clear? Join BD. Join diagonal BD. Triangle BCD is a right angle triangle. Triangle BCD is a right angle triangle in which angle C is 90 degree. Clear? ABCD quadrilaterals are divided in 2 triangles, first triangle and second triangle. Quadrilateral ABCD is divided into 2 parts. The both parts are triangle ABD and triangle BCD. 2 ट्रायंगल हो गया इसके, एक तो ABD ट्रायंगल्स और एक BCD ट्रायंगल्स हो गया। हम दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आया? हमें क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट करना है। जब कभी क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट करना हो तो एक डायगोनल ज्वाइन कर दो। 2 डायगोनल्स होंगे, एक तो BD डायगोनल्स होगा, एक AC डायगोनल्स होगा। तो कोई एक डायगोनल ऐड करोगे तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? दोनों ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लो हीरोज फार्मूला से, एरिया निकाल करके ऐड कर दो तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आया? तो हमें पता है कि ट्रायंगल BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया हीरोज फार्मूला से ना निकाल करके हम किससे निकाल देंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। हमें तो एरिया ही निकालना है, इसकी एरिया हम हीरोज से निकाल देंगे, ABD की एरिया हीरोज फार्मूला से निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम BD पहले डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही तो पाइथागोरस थ्योरम थी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, BCD ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, एक साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई, दूसरी साइड बेस हो गई। थ्योरम क्या थी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, ये है ना पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल BCD में BD स्क्वायर बराबर होगा DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BD स्क्वायर
इज इक्वल टू DC स्क्वायर, DC की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144. ऐड करो दोनों को 169, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, BD स्क्वायर की वैल्यू 169 आएगा, तो BD इज इक्वल टू क्या आएगा 30. रूट में 169 रूट के अंदर, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया, ये वैल्यू 13 हो गई। समझ में आया? अब हम एरिया ट्रायंगल DBC की निकालेंगे, BCD की 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका कितना है 5 और हाइट कितना है 12, 2 1 जा 2 6 जा 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई ट्रायंगल इसकी एरिया 30 मीटर स्क्वायर आ गई। हम अब ABD की एरिया निकाल लेते हैं। अब ABD में आपको हीरोज फार्मूला से निकालना पड़ेगा। A मान लेते हैं 8 को, B मान लेते हैं 9 को और C मान लेते हैं 13 को। समझ में आया? किसी को भी हम ABC मान सकते हैं। फिर हीरोज फार्मूला का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये समझ में आ गया? इसको हम हीरोन से नहीं निकाला हमने, क्योंकि हीरोन से अगर निकालते तब भी एरिया उतना ही आती। हम A की वैल्यू 5 मान लेते, B की वैल्यू 12 मान लेते और C की वैल्यू 13 मान लेते। समझ में आया? अब आप हीरोन से निकालते तब भी 30 आता, और ये आपका डायरेक्ट हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, आसानी से निकल आया। उसमें आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ता। अब हम इसको हीरोन फार्मूला से एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, हम A मान लेते हैं 8 से 8 मीटर को, B मान लेते हैं 9 मीटर को, C मान लेते हैं 13 मीटर को। समझ में आया? अब पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल दी साइड। किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो जितनी भी साइड है सबको प्लस कर दो, पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर क्या आएगा 2S लिखते हैं पेरीमीटर को, P मतलब पेरीमीटर 2S A प्लस B प्लस C, तीनों साइड को ऐड करो, 8 प्लस में 9 प्लस में 13 कितना है 13 प्लस 9 प्लस 8, तीनों ऐड करो 30 आ जाएगा, 30 मीटर हो गया। ये आपका 2S हो गया। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर क्या होता है S, 2S को क्या कहते हैं पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ सेमी हेमी इसका मतलब हाफ होता है। हेमी जैसे हेमी स्क्वायर कहते हो, वहां सेमी स्क्वायर नहीं कहोगे। स्क्वायर मतलब पूरा स्क्वायर, पूरा गोला हो गया, और हेमी स्क्वायर मतलब हाफ गोला हो गया। तो वहां हेमी कहा जाएगा, यहाँ सेमी कहा जाएगा। तो कितना आ जाएगा 30/215 आ जाएगा। समझ में आया? अब हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ S की वैल्यू आपको 13 मिल गई, हीरोज फार्मूला अप्लाई करो, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, रूट के अंदर हीरोज फार्मूला का लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C, इन सब में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अप्लाई होता है। जो रिलेशन है S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस A, 4 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। रूट के अंदर वैल्यू रखो, S की वैल्यू कितना आ गई 15, S माइनस A, 15 में से 8 माइनस करो 7, इंटू में S माइनस B, 15 में से 9 माइनस करो 8 कहाँ है 6 आए, ठीक है। S माइनस C, 15 में से 13 माइनस करो 2, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टर कर लेते हैं क्या, इसको 15 है ना, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 का 15, 7 को ऐसे रखेंगे, इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो मैं अब किसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया रूट से, रूट के अंदर 7 5 का 35 बच गया।
अब 3 2 जा 6 रूट 35। ये तो आपका इस ट्रायंगल की आई ए बी डी की एरिया, तो इसकी कितना आई थी 30 आई थी। अब दोनों को ऐड कर दोगे 6 रूट 35 प्लस में 30, समझ में आया। अब रूट 35 का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो हमने 10th क्लास को 8वीं क्लास में किया है, 8 क्लासेस में चैप्टर 6 आपने किया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर 6 से 5.9। हाँ, तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, और दो तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। एक होता है फैक्टर मेथड, एलसीएम मेथड इसको कहते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझ में आया, 8वीं क्लास में आपने किया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम पीछे पेयर बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बोलो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कभी भी 10 का स्क्वायर नहीं लाएगा, 1 से 9 नंबर तक स्क्वायर चलेंगे। समझ में आया, 1 से 9 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ देखो 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसका नियरेस्ट नंबर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे 5 का। अब 5 हम यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 इसके नीचे लिखेंगे, 3 बार लिखना है हर एक नंबर्स को। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। समझ में आया, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 इसके नीचे, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 यहाँ लिखेंगे, 5 और 5 को ऐड करेंगे 10 लिखेंगे। इधर एडिशन चलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन चलेगा। समझ में आया। 35 में से 25 माइनस करेंगे 10 आ गया, डेसिमल लगाएंगे। अब जितना चाहे उतना हम 0 बढ़ा सकते हैं, जितना चाहो उतने 0 बढ़ा सकते हो। डेसिमल लगा दिया, हमेशा इसमें पेयर उतरता है, 2 नंबर उतरेगा, 2 जीरो हमेशा। स्क्वायर में कितने पेयर उतरेगा? 2 नंबर। यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 0। समझ में आया। अब एक नंबर हम माइंड में छोड़ देंगे। अब 10 की टेबल पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो, 10 10 जा, लेकिन 10 टाइम्स कभी नहीं ले जाते, तो इसके नियरेस्ट ले जाएंगे। समझ में आया। एक नंबर माइंड में छोड़ दिया करो, तो हमें ये पता हो जाएगा कि ये कितने टाइम्स जाएगा। वैसे आप 6 टाइम ले जाओ, कभी 7 टाइम ले जाओ, कभी काटते रहोगे, फिर आगे करते रहोगे, फिर काटोगे नहीं, ये इतने टाइम नहीं जाएगा। तो आप एक नंबर अपने माइंड में छोड़ो, फिर इसकी टेबल पढ़ लो कि इससे ज्यादा ना हो। समझ में आया। तो आपको करेक्ट बस क्या है कि जैसे कभी 10 नहीं जाएगा तो 9 8 इतने तक ही चलेगा, तो ये सब हमें आगे नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। तो एक हम 10 टाइम्स नहीं ले जाएंगे, कितना टाइम ले जाएंगे? 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 इसके नीचे, 3 टाइम्स लिखना है। समझ में आया। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, 9 into 0 8, 9 1 जा 9। इधर क्या करेंगे? ऐड, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 9 9 18, यहाँ 1 118 आ गया, 981 माइनस करो 1000 में से कितना आएगा? 19 आ जाएगा। आ गया 19। ठीक, फिर 2 जीरो बढ़ाओगे, 190 हो गया, 1900 हो गया। एक नंबर अपने माइंड में छोड़ देंगे। अब 118 की अगर हम टेबल 2 बार ले जाते हैं तो 236 हो जाएगा। 118 का डबल कितना होगा? 236 हो जाएगा ना। और यहाँ कितना नंबर है? 190 है, तो 2 टाइम्स हो सकता है। समझ में आ नहीं आया। एक नंबर अपने माइंड में छोड़ दिया तो 190 नहीं बन गया ये। अब 118 की अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 236 ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो कितने टाइम ले जाएंगे? 1 टाइम। यहाँ लिखोगे, ये आ गया, यहाँ 1 1 8 1, तो यहाँ 1 1 8 2 हो जाएगा। जितना चाहो उतना डेसिमल नहीं निकाल सकते। तो 5.91 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपने निकाल दिया। तो यहाँ कितना आएगा? 6 इंटू में 5.91 मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा उसमें 30 प्लस कर देना।
समझ में आया? ये समझ में आया नहीं है? डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला पढ़ो, 2 क्वेश्चन होंगे। A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangular being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 per meter square. 50p and 50 less. Yes. A floral designs on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangle being 9 meter, 28 meter and 35 9 meter, 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of rupees 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम एक टाइल्स का पहले एरिया निकाल देंगे। कितनी टाइल यूज की गई है? 16 टाइल्स। फिर हम उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 टाइल का हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। ट्रायंगल के शेप की है टाइल, तो यहाँ ए मान लेते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकाल दो। ए इज इक्वल टू 9 मीटर, ये कितना है 9 मीटर। बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया ऑफ 1 टाइल, कितनी टाइल्स है? 16 टाइल्स है। पहले एक टाइल्स के हम एरिया निकालते हैं। तो ये एक टाइल्स की मेजरमेंट है ए बी सी, ट्रायंगुलर शेप में है। ए बी सी मान लिया, ए की वैल्यू 9 मान लिया, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 35। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ ईच मतलब 1 टाइल, एक टाइल के एरिया। तो यहाँ 2s निकालो, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। s बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होगा ना। दोनों को ऐड करो, 9 प्लस में 28 प्लस में 35 डिवाइडेड बाई 2, ऐड करो, कितना आया? सेमी पेरीमीटर निकालोगे ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, कितना? 72 हाँ? नहीं, ये ऐड करके 72 आया। तो यहाँ 72 अपान में 2 96 आ गया। ठीक, अब फार्मूला लगाओ रूट के अंदर, s माइनस a s माइनस b इंटू में s माइनस c। रूट के अंदर s की वैल्यू रखो 36 इंटू में 36 माइनस a, 36 में से 9 माइनस करो, s की वैल्यू 36 है, 27 आएगा। 27 9 7 16, फिर 36 माइनस 28, 38 कितना है? 8 आएगा। इसमें 8 हो गया। 36 में से 35 माइनस करो, 1 बहुत आसान है, बस आ जाएगा। अभी आगे रूट के अंदर 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 का 9 3 का, तो 3 इंटू 3 ये हो गया ना। और 8 को 2 इंटू 2 कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू। ठीक, देखो कौन कौन लिखने का रूल से 6 का पेयर तो बन गया, 6 निकल आया। यहाँ 3 का भी पेयर बन गया, सुना है? 3 का पेयर बन गया और 2 का भी पेयर बन गया, और रूट के अंदर बच गया 6। ये हुआ ना। यस सर। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 रूट। ये एक टाइल्स का आया है इतना। तो हाँ, तो 16 टाइल्स है, तो 16 टाइल्स का एरिया कितना होगा? 16 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करो,
36 को रूट में 6 लग जाएगा साथ में, समझ में आया? रूट 6 की अभी वैल्यू निकाल देंगे हम। 36 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ये एरिया ऑफ 1 टाइल्स हुआ है, एरिया ऑफ 1 टाइल 576 रूट में 6। आपको ये करना है 36 को 16 को क्या करना है मल्टीप्लाई, 16 तक का 96 16 के 48 और 9 सही। अब ये 16 से करना था। अब ये देखो इतना आपका टोटल एरिया आ गया 16 टाइल्स का। अब कह रहे हैं इसका पॉलिशिंग करना है 50 पैसे, तो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 50 पैसे है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा? इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 पैसे मतलब क्या हुआ? 1/2 रुपीज। 1/2 रुपीज नहीं हुआ, 1 रुपए का आधा ही तो होता है 50। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, ये आ गया 288 रूट में 6। अब रूट 6 की वैल्यू निकाल के 288 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने पैसे आ जाएंगे कॉस्ट। समझ में आया? एक की एरिया निकाल दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 टाइल्स की एरिया हो गई। समझ में आया? फिर कह रहे हैं इसका कॉस्ट पता करना है 50 पैसे के हिसाब से। तो 50 पैसे मतलब क्या हुआ? 1/2 रुपए हुए, 1 रुपए का आधा ही तो हुआ 50 पैसे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका कॉस्ट में आया इतना रुपीज। अब रूट 6 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, रुपीज रूट में नहीं होगा, तो रूट 6 की वैल्यू जैसे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालोगे 6, पेयर बनाओगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस को निकाल देना। 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 में 2 ऐड करो 4, 6 में से 4 माइनस करो 2, डेसिमल 2 जीरो लगाओ, एक नंबर अपने माइंड में छोड़ दो, 4 की टेबल करो कि 20 से ज्यादा ना हो। 4 की टेबल 4 5 जा, अब 5 का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ पे आपका 200 से ज्यादा हो जाएगा, 45 5 का हो जाएगा। हम कितना टाइम ले जाएंगे? 4 टाइम ले जाएंगे, या तो 4 जाएगा या उतने टाइम जाएगा या उससे कम जाएगा हमेशा। समझ में आया? सर अगर इसको वहीं पे लिख के छोड़ दे तो नंबर कट जाएगा। हाँ, रुपए में रूट में रुपए नहीं निकालता, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सॉल्व करना है, लास्ट में सॉल्व कर देना रूट 6 से। यहाँ 44 आ गया, यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 176 तो 2.4 आ गया। और भी डेसिमल के प्लेस तक आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 288 इंटू में 2.4 मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपीज लिख देना, डेसिमल